क्वालिफिकेशन सोशल वर्कर, और सोशल वर्कर का तो सर्टिफिकेट बहुत लोग निकालेगा। तो हम लोगों के साथ पढ़ता था रामदुलारी सिन्हा, जो उस समय कांग्रेस का नामित मंत्री थे, रामदुलारी सिन्हा, उनका बेटा था समरेंद्र। सोशल वर्कर में उसको सीट दे दिया। और नंदकिशोर जी हमने के बहुत सोशल वर्क करते थे, ये राजनीति न भी करते थे तो सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहते थे। तो हम लोग कहते VC तो अन्याय कर दिया। VC से जाकर के हम लोग मिले कि आप क्यों ऐसा कर दिया, आप जानते हैं कि सोशल वर्क वो है नहीं, क्या प्रमाण है सोशल वर्कर का, वो इतना सर्टिफिकेट दिया, जो सर्टिफिकेट दे सकता है। हम लोग VC को बोले वो घुस जाएगा, आपको अलॉट कर देने से क्या वो फैराडे में चला जाएगा, आप क्या समझते हैं, नहीं उसको रहने देंगे उसमें, अब घुसेंगे। उसका मुंह सूख के वो ऐसा आवाज नहीं सुना था। उसके बाद में वाकई हो जाए, पता नहीं उसका रूम में सामान गया था कि नहीं गया था, ये हमको तो नहीं याद है फैराडे में। बस 5-7 आदमी प्रोग्राम बनाए। वो राजेंद्र शर्मा जो हैं, जो अभी आए हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर थे पुलिस के, उस समय फैराडे है उसमें रहते थे जैक्सन में। एक इतना अपने लपमा था, इतना से भी बड़ा बड़ा लोहा के लड़ लिया है। अब 5-7 आदमी घुसे, मार करके उसका सामान सब निकाल दिया, ताला तोड़ दिया, सब देखते रह गया। उसका लोग चमचा हल्ला हो गया, दौड़ करके सब निकाल करके फेंक दिए, कहे कि अपना ताला लगा दिया। लेकिन देखे आएगा तो उसका टंगड़ी तोड़ देगी, इसमें शिवेंद्र आएगा तो हड़कंप हो गया। अलॉटेड को आप तोड़ करके ताला घुस गए हैं, एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद वो VC गया हम लोगों के दोस्त के पिताजी के पास कि देखिए आपके लड़के ऐसा कर दिए। वो बोले कि सब लड़का नालायक है, हमारा बात नहीं मानता है तो हम आपकी बात क्या समझाएंगे। अब हम लोग कहा कि जाके मिल लो भाई, वो बोले हम लोग जाके मिल लिए। वो बोले कि देखो रोने लगे, हमको मिनिस्टर है, VC रहना है, इतना दबाव है, ये दबाव है, ठीक है तुम लोग हो, हमको ऊपर VC, एकदम रोने लगा। हमने चाबी निकाल लीजिए रहेगा, आप अलॉट किए हैं, आपका इज्जत बच गया। लेकिन मेरा काम था वह हो गया। तो कोई आदमी लड़का को कोई पकड़ ले, एक मदन मोहन झा का कैंडिडेट खड़ा हो गया और नॉमिनेशन उसको लास्ट में वापस करा रहा था, वो बोल दिया कि BS से क्या, अब उसको नॉमिनेशन नहीं वापस करा सकता था, वो बच गया बेचारा कैंडिडेट पर। तो छात्रों पर कैंपस में राज, और अंतिम यही कहते हैं, मेरा तो हो गया वारंट, नंदकिशोर जी तो बहुत, आप ये हमारा टाइम ले लीजिए आप। नहीं 2 मिनट ऐसे ही कह, ये बहुत अच्छी वीर गाथा, पुरानी वीर गाथा सुना के केवल क्या हो। लेकिन नया जनरेशन, आप नए हैं और नया जनरेशन का बहुत आज कद्र होता है कि उनके साथ 5 नौजवान हैं, क्योंकि नौजवान पीढ़ी नहीं निकल रहा है। लेकिन हम लोग भी नौजवान थे और आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमारे मन में पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति नहीं रहे कि जैसे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं केवल गौरवमय इतिहास का और भविष्य के बनाने का, वैसा ही स्थिति में आप भी बूढ़े नहीं हो। अगर नहीं सोचेंगे गंभीरता से तो रहेंगे और नई पीढ़ी को आप अपनी हमें यह कहना है कि एक लेसन तो यह निकल गया जो हम बोले कि एक मात्र क्रांतिकारी संगठन छात्रों का, एक मात्र, यह अगर आप नहीं बनाएंगे, आप क्यों बिखर, क्यों? सभी जानते हैं कि संगठन पार्टियां से जुड़ी होती है और पार्टियां जब बिखरेगी तो जनसंगठन बिखरेगा। तो क्रांति चाहने वालों का बहुत जटिल से जटिल वैचारिक चीज आएंगे और आ रहे हैं। उस अंतर विरोधों को सोल्व करके एकता को बनाए रखना मुख्य दुश्मन के खिलाफ, यह
यह आप कला नहीं सीखेंगे तो आपका क्रांतिकारी लाइन रहेगा किताब में, इसमें अजंता आपकी नहीं है। इसलिए आपको एकता यह संदेश देते हैं कि वह एकमात्र था और एकमात्र बनना होगा। यह है जिस प्रोसेस से हो रेवोल्यूशनरी ढंग का एकता बनानी है। और यह जो मिलने जुलने का है, इससे सीधा फायदा होगा। जो इस माहौल, कितना बाहर गंदा माहौल है, आप लोग जहां रहते होंगे वहां देखते होंगे कि कितना गंदा माहौल है। आप किस कुटुंब में रहते होंगे, अड़ोस पड़ोस रिलेटिव, आप यहां पर आइए हैं ना, आपका हम बोलते हैं वैज्ञानिक ढंग से तो कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन आपका उम्र ऐसे प्रोग्राम में रहेगा तो साल 2 साल बढ़ जाएगा, ज्यादा जी लीजिएगा। अब आपको विश्वास नहीं है तो भाई जो मोदी का बहुत बड़ा छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं बताएगा, जो इसी के लिए लड़ते रहता है, जजमान से कंजूस जजमान से दक्षिणा के लिए लड़ता है ना, छोटा छोटा ब्राह्मण, छोटा छोटा कंजूस ब्राह्मण से दक्षिणा के लिए लड़ता है, वो लोग नहीं बताएगा। लेकिन जो 40,000 1 लाख लेता है फीस, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, क्या नाम है वो, धीरेन्द्र शास्त्री का, वैसे लोगों के पास जाइए तो बता देगा कि सच में आपका बढ़ गया। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस अच्छे जो मन लायक अगर माहौल मिलता है और लोग अपने जिंदा दिलों के साथ मिलते हैं तो वह जीवन का एक नया लालसा पैदा होता है, नया लालसा पैदा होता है। इसलिए लोग मिले, यही हमारी बड़ी उपलब्धि है। हम सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, एक उपलब्धि है। कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। जितने हमारे शहीद लिखे गए हैं, वो बीएसए में रहा कि आईएसए में रहा कि पीडीएसयू में रहा कि अलग से रहा, वह रहा, वह क्रांति के लिए शहीद हुआ, उस सबको हम लोग भेदभाव से किया है। हम लोगों ने आह्वान किया है, उसमें सारे लोग हम लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग होते हुए भी लोगों को फिर एकता का दे रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं। और आप एकता की 1 कदम बढ़ाएंगे, लोग 5 कदम। अंत में मैं सुरेंद्र बोस के जो नक्सलवादी के लीडर से एक बात समाप्त करता हूं। उन्होंने हमको जमशेदपुर में कहा था एक प्रोग्राम में, अगर देश के नक्सलाइट लोग कुछ नहीं करे, लीडर एक पर्चा निकाल करके या खाली सब अपना अपना संगठन करके हवा में, बस इतना क्रांतिकारी कार्यकर्ता और डेडिकेटेड है कि पूरे देश में कैसे लागू होगा, कैसे लागू हो जाएगा। एक छोटा सा पत्र पर्चा जिसमें बहुत एनालिसिस नहीं हो, शोषण के विरोध में हो, बदलने का दुनिया हो, नया सपना आप डालो, जिसमें सबका सिग्नेचर हो, सारा ग्रुप का, देखो लोग कैसे खड़ा हो जाते हैं। पता चलेगा कि आज नक्सलवादी गांव और फैक्ट्रियों में कैसे जिंदा है। यह भी नहीं कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे। बिना संगठन के क्रांतिकारी राजनीति बड़ी है आज तक दुनिया में। बिना टीम के बीएसए का जब विजय कृष्ण राय और अरविंद जी, बलदेव झा ऐसी टीम नहीं रहती तो हम लोग नहीं बढ़ते। और हम लोग भी जब टीम ऐसी नहीं बनाते, बहादुरों की टीम, तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए बिना टीम का यह काम नहीं होगा। और एकता नहीं रहेगी तो 5 गो आदमी रहेगा, 2 गो टीम बन जाएगा, क्या करेगा? कितना एक्टिव रहेगा, जान लगाया रहेगा, उसको संतोष होगा हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर अंत में वही होगा जहां चला था।